भाई 1524 एयरफोर्स पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ये पहला एडमिट कार्ड आया है। 27 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर से भेजा गया है। सिविलियन रिक्वायरमेंट टेस्ट 2021 1524 पोस्ट 256 पोस्ट के तो जो जितने भी एयरफोर्स के एग्जाम थे वो सारे के सारे हो चुके हैं। ये एडमिट कार्ड है 1524 पोस्ट के लिए और ये एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा अलग है। 256 पोस्ट का जो एडमिट कार्ड था उससे बहुत ज्यादा अलग है। ये एडमिट कार्ड है रिटन टेस्ट के लिए। इसमें सबसे पहले नाम दिया गया है ये कैंडिडेट मैं ही हूं, अंकित। फादर्स नेम जितेंद्र। डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 97। जेंडर मेल। इसमें जो प्रहलादपुर से जो स्टेशन से जो टेस्ट भेजा गया है उसमें एमटीएस की एक जर्नल की पोस्ट है, एक एसटी की पोस्ट है और इसमें विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की ये जो बंदा दिख रहा है आपको, ये जो फोटो दिख रही है इस बंदे की, ये बंदा मैं ही हूं। तो इस फोटो में कौन कौन से विजिबल मार्क्स होंगे कि ए मोल ऑन अपर लिप, ए मोल ऑन नेक, इस तरीके से आपको पेपर के एग्जाम के टाइम पे लिखना है। ट्रेड अप्लाइड ट्रेड, किस ट्रेड का एग्जाम है? एमटीएस का। रोल नंबर क्या है? 27 ED 2021 एमटीएस 338। डेट है टेस्ट की 10 अगस्त 2021। रिपोर्टिंग टाइम है 13 बजे। 13 बजे का मतलब दोपहर के 1 बजे। शिफ्ट नंबर सेकंड में। एग्जाम सेंटर कहाँ है? 1524 पोस्ट एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एयरफोर्स स्टेशन पालम, दिल्ली कैंट में मेरा टेस्ट है। इसके बाद निम्न विवरण को परीक्षा के दिन निरीक्षक के सामने सथल पर भरना है। इसको आपको घर पे नहीं भरना है, जब परीक्षा होगी तब भरना है कि किस दिन आप आए हो, कौन सी जगह पे आपका पेपर कंडक्ट हुआ है। फिर आपको यहाँ पे साइन करने होंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर होता है ना, जो निरीक्षक होता है जो आपका पेपर करवाता है, उसके यहाँ पे साइन होंगे। और ये सिग्नेचर ऑफ पीओ, जो पठासीन अधिकारी, जो मेन अधिकारी होता है उसने तो सिग्नेचर कर दिए हैं। अब देखो इसी में अभ्यर्थी के लिए प्रवेश पत्र के साथ संलग्न कोविड-19 के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं? सबसे पहले दिशा निर्देश है जो भारतीय वायुसेना में चयन निशुल्क होगा, कोई पैसा किसी को नहीं देना, अच्छे तरीके से टेस्ट कंडक्ट होता है, मेरिट बेस पे आपकी लिस्ट लगती है कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। और भारतीय वायुसेना में कोई भी रकम अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के झांसे में नहीं आना, किसी के जाल में ना फंसे कि मैं करवा दूंगा आपका, मैं करवा दूंगा। इसके बाद जो सेकंड पेज है वो है हमारे पास ये वाला। सेकंड पेज में एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है ना, वो दिया गया है कि एमटीएस अंकित, फादर्स नेम हो गया और ये इसका विलेज हो गया, ये इसका पोस्ट ऑफिस हो गया और ये मेरा एड्रेस हो गया कंप्लीट। और इंडेक्स नंबर दे रखा है इसमें MTS 500। और इसका जो स्किल टेस्ट, जो रिटन टेस्ट है वो 10 अगस्त 2021 को है, 13 बजे 1 बजे। और कहाँ पे होगा? एयरफोर्स स्टेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालम, दिल्ली कैंट पे। और ये सिग्नेचर है कंट्रोलिंग ऑफिसर के। यहाँ पे डेट लिखनी थी शायद कि ये कब एडमिट कार्ड सेंड किया गया है। इसके बाद जो थर्ड पेज है उसमें बताया गया है, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा कोविड-19 का कैंडिडेट के द्वारा। कि सबसे पहले कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहाँ से ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपने घर का नाम, जज्जर का। और देन उसके बाद फिर कहाँ तक आपने ट्रैवलिंग की कि दिल्ली कैंट तक ट्रैवलिंग की। परीक्षा का स्थान कहाँ पे है, परीक्षा की तिथि ये खुद भरना है आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं, बाद में भरना है वहां पे। अब अगर आपको संक्रामक जुकाम का कोई लक्षण है, 38 डिग्री बुखार है या नहीं है, कफ खांसी है या नहीं है, सांस में कमी का आभास है या नहीं है, गले में खराश है या नहीं है, और कोई भी आपको अलग सी बीमारी हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, कोई सिम्टम बता सकते हो। कोविड-19 का ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको खुद ही भरना है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी कोरोना
मरीज के संक्रमण में आया है तो या तो उसको 14 दिन हो चुके हों, अगर 14 दिन से पहले अगर कोई मिलके आया है, नजदीकी परिवार का कोई भी सदस्य या फिर आप मिलके आए हो उस आदमी से, तो कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहना है आपको। और अगर इसमें एक छोटी सी बात और कही गई है, मैं पिछले 14 दिन के कोरोना वायरस से पुष्टि के मामले में निकट संपर्क में आया हूं, तो यस कहोगे, नहीं आया है तो यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। इसके बाद मैं एतद्वार घोषणा करता हूं कि उपयुक्त दी गई जितनी भी सूचनाएं हैं वो सत्य हैं, और कोविड-19 अगर मेरे में लक्षण पाए जाते हैं कोविड-19 के, तो मैं राज्य सरकार प्राधिकरण को सूचित करूंगा। और ये यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है। यहाँ पे कह रहा है हमारे समाज का स्वास्थ्य तथा कल्याण हमारी प्राथमिकता है, अतः वायुसेना में परीक्षा केंद्र पे वर्जित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसका मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पाई गई, कफ पाया गया, ब्रीथिंग में दिक्कत पाई गई, गले में खराश पाई गई, तो उसका पेपर नहीं होगा, उसका वो कैंडिडेट पेपर नहीं दे सकता। नेक्स्ट इसके बाद एक और फॉर्म दिया गया है। नेक्स्ट है क्या फॉर्म? नेक्स्ट फॉर्म में परीक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑप्शनल पेपर होगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 घंटे का एमटीएस का पेपर होगा। लिखित परीक्षा के अनुसार सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर दे दिया तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में रिपोर्ट करते समय अपना आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र लेकर के जाना है। कोई भी गैजेट, वायरलेस, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कुछ भी लेके नहीं जानी। न फोन, न सेलुलर, न मेमोरी कार्ड, न ब्लूटूथ, न ऑर्गेनाइजर, न माइक्रोफोन, न डिजिटल, न रेडियो, न हैंडसेट, वॉकमैन, रिकॉर्डर, कुछ भी चीजें नहीं लेके जानी। कलाई बैंड तक नहीं लेके जाना, हैंड गियर नहीं लेके जाना, स्कार्फ, चश्मा, जैकेट, खाद्य पदार्थ कुछ भी लेने की अनुमति यहाँ पे नहीं है। आपको वहां पे पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास ये कोई भी एक चीज होगी तब भी जो सीट आपको दी गई है उसी पे आपको बैठना है। स्टाफ के साथ कोई भी बहस नहीं करनी, अगर बहस करोगे तो आपको वो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। साथ के साथ जो आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड है वो लेके जाएं, पहचान पत्र लेके जाएं, कोई भी 10वीं की मार्कशीट नहीं लेके जाएगा, न जाति का मूल प्रमाण पत्र लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रति या छाया प्रति कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, न 10वीं लेके जानी है, न 12वीं, न कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं लेके जाना। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट कार्ड। एक्नॉलेजमेंट कार्ड का मतलब आपको ये जो पेज है ना कंप्लीट ये लेके जाना है और अपना आधार कार्ड लेके जाना है, और कुछ भी नहीं लेके जाना, ना 10वीं ना 12वीं ना कुछ भी नहीं लेके जाना। अब इसके बाद प्रश्न पत्र को हल करने के लिए नीला पेन लेके जाएंगे, पेंसिल जरूर लेके जाएं, रबड़ लेके जाएं। परीक्षा में अगर 15 मिनट की देरी से आते हो तो परीक्षा में आपको अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब 1 बजे का टाइम पीरियड है, 1:15 के बाद आओगे तो कोई भी एंट्री आपको नहीं देगा। और ये जो प्रीति है, जो इस टाइप की जो फोटोकॉपी है, ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखनी है, दोनों की दोनों। इसके बाद ये कहता है, इसके बाद लास्ट पेज आता है। इसके बाद ये है लास्ट पेज। अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सैनिटाइजर लाएं, समय समय पर सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं, मास्क अच्छे से पहने, सारी सामाजिक दूरियों का पालन करें, सतल पर थूकना मना है और स्वच्छता का कड़ाई से पालन किया जाएगा। और अपने फोन में आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना अनिवार्य है अगर आप फोन लाते हो तो, जिसके जरिए हमें कोविड-19 के आसपास वाले मरीजों का पता चल जाएगा। अपने हाथों को सैनिटाइज करें। पानी की पारदर्शिता बोतल ला सकते हो, ऐसी बोतल मत लाना जिसमें से पानी दिखता ही ना हो। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपको स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा। स्वयं घोषणा पत्र का मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये है, ये आपको परीक्षा के टाइम पे भरना होगा, घर से मत भर के जाना, परीक्षा के समय पे भर के जानी है आपको। इसके बाद ये कहता है
प्रवेश पत्र पर रिपोर्टिंग टाइम समय पर रखें ताकि भीड़ से बचा जा सके। सामाजिक दूरी का पालन करोगे, साथ के साथ अच्छे तरीके से मास्क पहनोगे, अनावश्यक बाहर भीतर परीक्षा केंद्र में घूमने से बचेंगे। इकट्ठा जमावड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। कोई भी खाने पीने की वस्तु कोई भी सेंटर में नहीं लाएगा। 6 फीट की दूरी रखेंगे और थर्मोगन से आपका तापमान चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर चेक करेंगे। साथ के साथ जो कोविड-19 के जो जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। परीक्षा जैसे ही होगी आपकी चेहरे पे मास्क पहने रखेंगे। कोई भी पेन पेंसिल लेने के लिए बातचीत नहीं करेगा, खुद की लेकर के जाओगे। और जैसे ही परीक्षा होती है उसके बाद आपको एक एक करके बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी सीट वैसे ही छोड़ दें जैसे कि आप सीट पे पहले बैठे थे। और ये इंस्ट्रक्शन फिर इंग्लिश में हो जाती है। तो इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, कोविड-19 के लिए इतना ज्यादा कुछ कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कहाँ क्या होगा कहाँ क्या नहीं होगा। मैं अंकित सिंह बुक्कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा एग्जाम होगा मेरा। मैं आपको एग्जाम का रिव्यू भी बताऊंगा, साथ के साथ कुछ तैयारी के लिए टिप्स भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय सभी को।